तो कुछ है वो हिस्से जो बाकी यहाँ पर, जो कुछ भी है बाकी वो हिस्से यहाँ पर, तो छोड़ो पुराने किस्से यहाँ पर। नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस मी पूजा एंड यू आर मदर वर्ल्ड वेयर इज़ योर ऑल एक्सेस सोल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं जय महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र आणि एक बात छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वैसे जितना मुझे पता है छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं, और मुझे भी वो इंसिडेंट याद आता है जिस पे बताया गया था कि उन्होंने एक युद्ध किया और उस युद्ध में उन्होंने देखा कि एक जो सामने का राजा है उसकी रानी उन्हें भेंट में लाई गई, क्योंकि उनके जो मंत्री थे उन्हें वो खुश करना चाहते थे। उन्होंने सौभाग्य इसे नहीं कहना चाहिए, पर वो एक ऐसी चीज़ थी कि उस वीरांगना को उन्होंने वापस पूरी इज्जत के साथ भेजा। और उन्होंने एक बात कहा कि हम युद्ध में इसलिए हार जीत नहीं रखते कि वहाँ पर जो औरतों के स्वाभिमान के साथ भी खेला जाए। वैसे आज जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बात करना मतलब बहुत ही ख़राब। वैसे ये तो हम भी जानते हैं कि अंदर की कॉन्स्पिरेसी देखी जाए तो भाई मामला बहुत ही टाइट है। और भाई एक बात तो कहना चाहिए कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और कुछ लोग हैं, हाँ, किसी ने मुझे टैग किया था। आप जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे तो आप देखेंगे किसी ने मुझे टैग किया था, तेरा खून कब खौलेगा पूजा मिश्रा, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी हिंदू का खून खौलने या फिर पसीना बहाने की बात आ रही है। बात ये है कि देखो, हम सभी जानते हैं कि जो एक बॉलीवुड होता है, मैं आपको अंदर की चीज़ बताती हूँ कि जो बॉलीवुड हमारा होता है, जो नेपोटिज़म की बात होती है, किसी ने मुझे नेपोटिज़म के बारे में भी कुछ बताने के लिए कहा था। जो एक्टर या एक्ट्रेस बनते हैं उनका पेशेंस लेवल, आप उनके सामने थूक दो, आप उनको कुछ भी बोल दो, उनका पेशेंस लेवल इतना हाई होता है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो लोग आपको गाइड करते हैं, जो लोग आपके साथ आपकी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जो एक्टिंग की फील्ड में स्टार्ट करते हैं, और ख़ासकर वो जब ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर सिखाई जाती है, आप जैसा अंदर फील कर रहे हैं वैसा आप बाहर बिल्कुल नहीं दिखा सकते। सामने वाले इंसान से आप कितना भी नफ़रत करते हो, मन करता हो, ये कॉर्पोरेट बाइट्स में भी पता है हमको, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हमने सीखा है। बट अगर आप एक एक्टर को देखो या एक्ट्रेस को देखो तो वो अपने आप को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर लेता है, वो कैसा फील कर रहा होता है। बाकायदा ये बात सच है कि कंगना रनौत कोई ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं सीखी है, और शायद ये नहीं सीखा है उन्होंने, तभी आज वो अपनी इसी चीज़ की वजह से बहुत अच्छे से जाने जाती हैं। उन्होंने जो चीज़ किया है, आई जस्ट वॉन्ट टू से येस, पर्सनली आई थिंक ईच एंड एवरी इंडिया में ऐसा कोई इंसान शायद ही होगा जो उनके सपोर्ट में नहीं होगा, एंड ईच एंड एवरीबडी। एंड महाराष्ट्र ने भी जो चीज़ किया है उसके साथ भी कुछ लोग तो होंगे ही। देखिए, बात यहाँ पे ये नहीं होती कि जो लोग हैं और जो लोग नहीं हैं, भाई सबको अपनी चीज़ की पड़ी हुई है, सब अपना अपना कुछ वो करेंगे। पर कहते हैं कि एक औरत जब अपने पे आती है तो, और ख़ासकर जब कंगना मैम अपने पे आती हैं तो वो कभी नहीं सोचती। और मैं एक बात बता सकती हूँ कि जो लड़की ऐसा कह सकती है और ऐसा कर सकती है, मुझे लगता है ऐसे इंसान के नाद में इस समय ये करना बहुत ही गलत बात है। व्हाट डू यू थिंक? आई नो यू ऑल्सो एग्री विथ मी, एंड डेफिनेटली इट वर्क्स टू गुड। यस, मैं यही बताना चाहती हूँ कि खून तो सबका खौलता ही है, एंड खोल करके भी क्या कर सकता है। जानते हैं आप, जो यूपी के लोग होते हैं, खासकर जो लोग
यूपी में बहुत बड़े बड़े, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे काम करने के लिए कौन आता है, और यूपी के भी जो लोग बड़े होते हैं वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। मुझे याद है कि मेरी मम्मी एक जगह भाजी लेने के लिए जाती थी, और उन्हीं के पास मेरी आंटी, मेरी चाची भी भाजी लेने के लिए गई। ये एकदम सच किस्सा है। तो एक बार उन्होंने दोनों को बात करते हुए देख लिया, उस भाजी वाली ने। अब वो कौन थी ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल। तो उन्होंने देखा, और दूसरे दिन उन्होंने मेरी मम्मी को बताया ये ऐसी ऐसी है। मेरी मम्मी शी इज़ वेरी बहुत भोली भाली, बिल्कुल मेरी तरह। एक्टिंग वो भी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस वहाँ से वो निकल गई। देन आफ्टरवर्ड आई जस्ट सॉ, कुछ टाइम बाद मेरी मम्मी का और आंटी का थोड़ा अच्छे से नहीं वो होता। कुछ बात ऐसी उन्होंने कही, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है तो उसको धीरे धीरे चीज़ों को क्या होती है बढ़ता जाता है। तो एक बार कुछ ऐसी बात हुई, आंटी आई और उन्होंने बोला आप ऐसे बोले, तो उन्होंने मम्मी से। और यूपी वालों में ये चीज़ ज़रूर होती है, जब कुछ चीज़ बड़ा हो जाता है दे क्लियर विद सेम पर्सन। आज वो आंटी जो है भाजी वाली, वो कहाँ है पता नहीं, शायद वो मार्केट में होंगी, लेकिन मेरी मम्मी और आंटी बिल्कुल नहीं चाहती। और मेरी आंटी का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पता नहीं उनका क्या हुआ। मतलब उनका अच्छे से चल रहा है कि नहीं, बिकॉज़ उन्होंने अच्छे से उनके बारे में प्रचार प्रसार कर दिया। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो इंसान मेहनत करता है, देखता है चीज़ें, यूपी वाले भी काम यूपी वालों को ही देते हैं। अच्छा काम, बड़े ओहदे का काम, ये वही अपनों को ही देते हैं और अपने ही लोगों को देते हैं। और छोटी मोटी चीज़ें आपको भी पता होगा कि किन को देते हैं। तो ये बात कहना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि यूपी में ऐसे ही कोई नहीं आ जाता है, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं कर देता है, उनको भी अच्छे से सपोर्ट होता है। और देखो, इस समय हम भी जानते हैं कि जिन्होंने मैडम को सिक्योरिटी दी है वो भी कौन है, और इस समय हमारी जो सरकार है वो भी कौन है। और इस समय कोरोना केस भी बहुत बढ़ चुका है, तो समझ में आ रहा है पूजा की क्या मतलब है। तो जिन्होंने मुझे टैग किया था, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सारे मामलों को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कहना क्या चाहती थी। भाई पसीना बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपने एक टॉपिक दिया सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माई थाट्स। एंड सच बताऊँ, जो हम लोग होते हैं ना, खासकर जो लोग एक्टिंग करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वो एक्टिंग से ही पैसा नहीं कमाते हैं, उनके बहुत सारे साइड बिजनेस होते हैं। और ख़ासकर अगर आप नाम की बात करें, जिसने 3 बार और उनकी एक्टिंग में कभी क्या बोलते हैं सेकंड टेक नहीं होता है, तो ऐसा इंसान अपनी एक्टिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों से इम्प्रेस कर सकता है। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे क्यों जा रही हैं। मेरा तो यही मानना है कि जो ऐसा मौसम चल रहा है, क्योंकि मुंबई में ही कोरोना के केस ज़्यादा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस ब्रेकिंग न्यूज़ को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ऐसा ना किया जाए कहीं अर्नब गोस्वामी ही उन लोग की पार्टी भी बन सकती है। बाकी आप सबके ऊपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रेस्ट इज द होल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच। वैसे कुत्तों के अगर भौंकने से शेर उनका पीछा करने लगे तो शेर कैसे? Am I right? Be a lion, don't care। ऐसे कुत्ते तो हर जगह हो जाते हैं। वैसे भी जो अमीर होते हैं वो खासकर कुत्ते पालते हैं, सो दैट उनके आने जाने पर वो भौंका करें। इफ़ यू डोंट नो हाउ मेनी डॉग्स, कुत्ते सबसे ज़्यादा पसंदीदा होते हैं जानवर, खासकर अमीर लोगों के। तो ऐसे लोगों की क्या टेंशन लेना, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। Am I right? मेरे कुछ लोग समझ रहे होंगे। हाय।
समझ तो अच्छी बात है।